सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा गया कि आप केश बाँटते हैं क्योंकि अब आचार संहिता लगी हुई है। करते रहेंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। युवा यदि हिंदू मुसलमानों में, घुसपैठियों में, रोहिंग्या में, जाति धर्म में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में यदि उलझ गया तो फिर ये मुद्दा बच नहीं जाता है पलायन का और रोजगार का। और ये मुद्दा पप्पू यादव और राहुल गांधी जी तो लगातार इस मुद्दों को उठा रही। ये बात हमारे नेता अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के कर रहे हैं, उनके रिजर्वेशन को लेकर के, उनके 50% निजी क्षेत्र को लेकर, एट्रोसिटी वाला मामले को लेकर के लगातार हर बार जब डिबेट होता है सदन में तो बाहर एक मुद्दा रहता ही रहता है। 73.4% बाहर से हम लोग प्रभावित है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा बिहार की अब पहुंची है पूर्णिया में। पूर्णिया के सांसद श्री राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। सर, हम उन्हीं से बात करेंगे। आपको देखा गया, सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा गया कि आप केश बाँटते हैं क्योंकि अब आचार संहिता लगी हुई है और जो चुनाव आयोग है अब आप जो लोगों की सहायता करता है तो इसको कैसे मैनेज कर पाए? करते रहेंगे, आपको नहीं दिखाएंगे और क्या करेंगे, मैनेज क्या करना है, नहीं डाल नहीं देखो क्या करेंगे। गरीब की मदद करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव आयोग मेरा मालिक है, हम मदद करेंगे। हम मदद करने में हमको कोई राजनीति कर रहा है, उनको किसी को प्रभावित करने के लिए थोड़े करते हो। तो मेरा नेचर ऑफ फे है और जिंदगी है मेरी, तो हम तो मदद करेंगे उसको। हम फॉलो चुनाव आयोग ज्यादा ज्यादा क्या करेगा। डेमोक्रेसी बंगाल में चुनाव आयोग का एक को फरमान नहीं मानता है, कानून नहीं मानेंगे, जितना केस करना होगा करेगा। 4 दिन हो गए मुझे सीमांचल में घूमते हुए। सर, युवाओं से काफ़ी बात करी है मैंने। युवाओं को नौकरियों के लिए जो जिसकी बात आप उठाते भी हैं, बीपीएससी के बारे में बात आप करते हैं और पलायन को लेकर के और रोजगार को लेकर के काफ़ी आक्रोश है युवाओं में। तो सर, आप इस बात को कहाँ समझते हैं। युवा वोट के घर ही आती है तो 300, 400, 10,000 रुपया हम एक दिन में भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी तनख्वाह 6,000 थी और चुनाव के वक्त नीतीश कुमार जी 9,000 कर दिया तो सारे टीचर नीतीश कुमार को दे दी। युवा यदि हिंदू मुसलमानों में, घुसपैठियों में, रोहिंग्या में, जाति धर्म में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में यदि उलझ गया तो फिर ये मुद्दा बच नहीं जाता है पलायन का और रोजगार का। और ये मुद्दा पप्पू यादव और राहुल गांधी जी तो लगातार इस मुद्दों को उठा रही। आप 11 साल 16 साल के से आपकी सरकार है, 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं। एक प्रश्न हो रहा है क्योंकि आप पूर्णिया से हैं। यहाँ पर जब हम लोग आ रहे थे तो पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और जब हम बिहार में भी इंटर करे तो बाढ़ की स्थिति है। ये बात तो सर, सोल्यूशन क्या है? लगातार हर बार जब डिबेट होता है सदन में तो बाढ़ एक मुद्दा रहता ही रहता है। 73.4% बाढ़ से हम लोग प्रभावित है। चौथे बार इस वर्ष बाढ़ आया। आज से 2 दिन पहले जब बारिश शुरुआत हुई, साइक्लोन आया तो 4 लाख लगभग 60,000 क्यूब पानी छोड़ा गया। अब अंदाजा कीजिए, जब हम 4-4 बार हम बाढ़ से प्रभावित हो गए और हाई डैम की बात सब्जी से होती है, गाद निकालने की बात होती है, महानंदा है, कोसी है, गंडक है, केयर है, कनर है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, सप्तकोशी है, सोन है। जब बिना नदी का ऊंचाकरण हो गया, नदी छोटी हो गई, बर्बाद तो हम लोग हो ही रहे हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा परेशान इसी चीजों में होते। बाढ़ तो मुद्दा है ही, बाढ़ को हम लोग उस पर सोल्यूशन निकालते नहीं तो क्या क्या है। और ये आज से बात नहीं है बाढ़ की सर, ये तो इतिहास हो गया है। भाई मैं आपको बता दूं, बाढ़ देखिए, जब पहली बार कोसी बैरेज और भीमनगर बैरेज और फरक्का बन रहा था तो देश के सारे लोगों ने, सामाजिक लोगों ने इसका विरोध किया था, बौद्धिक लोगों ने, कि बांध नहीं बननी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर भीड़ तंत्र और राजनीतिक तंत्र इसको सुनने को उस वक्त तैयार नहीं थे। हमारे इंजीनियर लोग ने बांध के बांधने के विपरीत थे। बांध बनने के बाद हम क्या किए, नदियों को चारागाह बना दिए और हम लूटते गए, एंटी इरोजन काम करके भी लूटते गए, फ्लड फाइटिंग में भी लूटते गए। फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों रुपया हम लूट लिए। पत्थर कहाँ गिरी, जाली किसका लगा, बोरा किसका गिरा, और भर साल हम एंटी इरोजन का काम करते हैं, उसमें भी हम लूटते हैं। तो ये दुधारू गाय हो गया है नेता ठेकेदार माफियाओं के लिए। फ्लड फाइटिंग का काम तो है, ये लूट का कारण। सबसे बड़ा जो लूट है सिंचाई में, आप इसको समझिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूँ और मेरी बिल्कुल क्लियरिटी इस मामले को लेकर के है। कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा फ्लडेड इलाका है और हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लड़ाई है, धीरे धीरे सब चीज को जीतेंगे और उम्मीद है कि यदि कांग्रेस
को अधिक से अधिक सीट मिलती है तो निश्चित रूप से हम जीत के भी जाएंगे, सरकार भी बनाएंगे और बाढ़ के मुद्दे पर हम लोग मिल करके एक तरफा लड़े। इलेक्शन आ गए हैं, अनाउंस हो गया है, पूर्णिया में 11 तारीख को वोटिंग है सर। जो आपका इंडिया गठबंधन है उसका अभी तक कोई सीट अनाउंस नहीं हुआ है सर। क्या क्या कहें सर? किसका अनाउंस हो गया? कांग्रेस तो 25 सीट सिंगल सीट जो थी उसको आज सीईसी ने फाइनल किया है, और किसका अनाउंस नहीं हुआ? किसका अनाउंस हो गया? बीजेपी ने अनाउंस कर दिया क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। जदयू ने अनाउंस कर दिया। या हम लोग तो स्मूथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि अच्छे तरीके से हम लोग तो पहले भी बोले कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल में कांग्रेस का आधार है। ये बात हमारे नेता अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के कर रहे हैं, उनके रिजर्वेशन को लेकर के, उनके 50% निजी क्षेत्र को लेकर के, अट्रोसिटी वाला मामले को लेकर के, फिर 30% आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, फिर 35% स्कूल कॉलेजेस एंड हॉस्टल, इन मुद्दों पर किस तरह हम अपने आते थे। तो लगातार जो राहुल गांधी जी का जो अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के आपने क्या किया? आप अत्यंत पिछड़ी जाति के बारे में आपने आज उठा करके देखिए कि जो सामाजिक आधार उसका देखिए, उसका शैक्षणिक आधार देखिए। राहुल गांधी इसी बात को लेकर के तो चिंतित, तो हम तो उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के साथ, आज जब बीजेपी ने अत्यंत पिछड़ी जाति को सम्मान नहीं दिया और नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में रहे नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे लीडर या हम लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो रेस्पेक्ट की बात करते हैं वहाँ जाएंगे। हम कांग्रेस फारबिसगंज में अत्यंत पिछड़े को देख रही है, कांग्रेस फुलपरास में अत्यंत पिछड़े को देख रही है, लगातार सभी जगह हम अत्यंत पिछड़े की बात कर रहे हैं, हर इलाके में हम अत्यंत पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल लगातार अत्यंत पिछड़ों की ओर बढ़ रहा, तो इसको समझिए। तो हम ऐसी परिस्थिति में जो सीमांचल का जो है वो बिल्कुल उसका जो सामाजिक बनावट है, माइनॉरिटीज का, एसटी का, एससी का, ईबीसी का, ओबीसी का, ये सबसे महत्वपूर्ण हमको ध्यान में देना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज में को बैलेंस करना पड़ेगा। कौन अत्यंत पिछड़ी जाति भी है, शेख भी है, सैयद भी है, फिर ऐसे सभी वर्गों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर बैलेंस करें, किसको लेकर के चलें, ओबीसी को हम कैसे लेकर के चलें। तो हमारे इलाके में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज है, ओबीसी है, एसटी है, ईबीसी है। हम इसी, हमारा जो कांग्रेस का आधार है यही है, तो लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे इसी सीमांचल को। सिर्फ कितनी सीट आप समझ रहे हैं कि कितनी सीट आप आए? उन लोगों को तय करना है, प्रभारी जी और उन लोगों को। मैं इतना समझता हूँ जो अपने को बार बार कहते हैं कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, ऐसा करूंगा, तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको समझने की जरूरत है कि यदि आप नेतृत्व की बात करते हैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में यदि हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से ईबीसी, एसटी, एससी और अन्य जातियों का वोट बहुत मजबूती के साथ मिलेगा, इसको समझिए। दूसरी चीज, आप दिल बड़ा दिखाइए, आपके सीटिंग का महागठबंधन को आप ज्यादा तक तो दीजिए। तीसरी चीज, मैं बार बार कहता हूँ, सीट शेयरिंग में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटिटी देख लेंगे लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। तो ये थे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, जिनसे हमने बात करी और जानने की कोशिश करी कि इंडिया गठबंधन और सरकार में अगर वो आते हैं तो कितनी सीट वो पाएंगे, और तमाम प्रकार की हमने बात करी क्योंकि समय कम था, उन्होंने समय दिया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं निखिल था कैमरे के सामने, मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे मयंक थे।